नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आजकल ये टूल किट के मसले को लेकर के कई सारे लोगों के पेट में काफी दर्द हो रहा है। विपक्ष की पार्टियां सारा काम धाम छोड़ के उन बच्चियों को बचाने में लगे हुए हैं। बता रहे हैं कि 21 साल की बच्ची के साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से जिस तरह के सबूत पेश किए जा रहे हैं, जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं और जांच से जो पता चल रहा है, उससे एक बात तो दिन के उजाले की तरह बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पे दिल्ली के बाहर ये जो लोग फर्जीवाड़ा रच रहे थे, गणतंत्र दिवस के दिन जिन लोगों ने हिंसा भड़काने की जो प्लानिंग की थी, ये सब के सब पाकिस्तान और खालिस्तानियों के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट पुलिस ने बताया, जिस तरह के दस्तावेज जो टूल किट के बारे में जिसने गलती से ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर दिया था, ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। और इसलिए ये जो विपक्ष है और खास करके पत्रकारों की वो मंडली, वो लुटियन गैंग जो झूठ की खेती ही जिनका पूरा प्रोफेशन बना हुआ है, इन सब के चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जिसे आप देखेंगे तो आप उसे देखकर दंग रह जाएंगे कि यही लोग जो पूरी दुनिया को पत्रकारिता का पाठ पढ़ाते हैं, किस तरीके से देश के दुश्मनों के साथ, टेररिस्टों के साथ, पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट्स के साथ मिलकर ये लोग देशद्रोह में पूरी तरीके से लिप्त हैं। और चूंकि इनमें कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर भी शामिल हैं, स्पोक्स पर्सन भी शामिल हैं, सिंपैथाइजर भी शामिल हैं, उनके समर्थक भी शामिल हैं। और इसलिए आपने देखा कि पिछले 2 दिन से कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्ष की पार्टियां लगातार झूठ और अफवाह की राजनीति को फिर से हवा देने में जुट गई है। बताया यह जा रहा है कि 21 साल की बच्ची है, उसको आपने इलीगल तरीके से, किस तरीके से आपने गिरफ्तार कर लिया। यह पूछा जा रहा है कि उसने तो सिर्फ एडिट किया था। एडिट करना कौन सा इतना बड़ा जुर्म हो गया कि आप उनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा देंगे। इन सारी बातों का खुलासा हम करेंगे अभी इसी प्रोग्राम में। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल और उसकी राजनीति इतनी हद तक नीचे गिर जाएगी कि उसने दिल्ली के वुमेन कमीशन को ही इस पूरे दिल्ली पुलिस और पूरे इस घटना के ऊपर अपना, जो कह सकते हैं कि मदद के लिए अपना पीछे लगा दिया है। लेकिन जो दावे वुमेन कमीशन दिल्ली की तरफ से किया जा रहा है वो झूठ के ऊपर आधारित है। ये सारे खुलासे मैं आपको आगे करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप देखिए वो टूल किट के बारे में, जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। उसका इसकी एक तस्वीर सामने आई है जो स्क्रीनशॉट है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि किस तरीके का हैशटैग स्टार्ट करना है, क्या क्या ट्रेंड कराना है, किस तरह के ट्वीट्स डालने हैं, किसको फॉरवर्ड करना है, कौन कौन लोग इसमें पूरी तरीके से शामिल हैं, वो जरा देखिए। देखिए लिखा हुआ है कि ये 23 जनवरी शनिवार 11 बजे से 5 बजे तक ये 3 हैशटैग को ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कराना है। स्टैंड विथ फार्मर्स, आस्क इंडिया व्हाई, फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये 3 हैशटैग। लेकिन ये तो ठीक है, आप इस तरह के हैशटैग को फॉरवर्ड करते हैं, इसको ट्रेंड कराते हैं, ये कोई बड़ा जुर्म नहीं है। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है कि इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इफ नॉट पॉसिबल प्लीज ज्वाइन ऑन 26 जनवरी ट्यूसडे 11:30 AM। मतलब आप ये समझिए कि अगर आप इस दिन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो 26 जनवरी के दिन तो इसमें शामिल होना ही होना है। ये इस दस्तावेज, ये टूल किट के जरिए जिस तमाम ये लोगों को बांटा जा रहा है, कहां कहां भेजा जा रहा है, कौन कौन से लोग हैं, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि उसमें एक और डेट भी दिया गया है, न्यू डेट्स 4 और 5 फरवरी 11 बजे से 2 बजे तक दिन में ये सारी चीजें करनी है। ये फैलाया जा रहा है। ये जो पूरा जो चल रहा था, आप ये बात समझिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपने तूफान ला दिया कि भाई लोग जो है फार्मर प्रोटेस्ट के साथ हैं। लेकिन पीछे की कहानी क्या है कि ये सब का सब ये एक मैनिपुलेटेड मार्केटिंग टूल के जरिए ये लोगों, ये कार्यकर्ताओं के द्वारा बाकायदा एक साजिश के तहत
आप एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। लोग, देश की जनता इन लोगों के साथ है, लेकिन देश की जनता तो इनके साथ कभी थी नहीं। इन लोगों ने पहले भारत बंद का आह्वान दिया, चक्का जाम का दिया, रेल रोको का दिया, कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर भी इनके साथ लोग नहीं खड़े हुए, लेकिन ये तो अलग मसला है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात कि इसमें लिखा हुआ है कि जब आप ट्वीट करें तो हु टू टैग, किसको किसको आप वो भेजें। उसमें बहुत सारे नाम हैं कि राहुल गांधी, शशि थरूर, डेरेक ओब्रायन, ये टीएमसी का एमपी, टीएमसी का जो मेन लीडर है लोकसभा के अंदर, टाइम्स ट्रॉली, बरखा दत्त, फायद जसूजा, जुबियर, ये अपने आप को फैक्ट चेकर कहता है। ये सारे लोग इसमें जो है वो दिया हुआ है कि इनको आप टैग करें और ये लोग फिर इसे आगे बढ़ाएंगे। और ये भी आप देखिए जो मेन इसका जो क्रक्स है, हु टू फॉलो, तो इसमें अल्ट न्यूज का नाम है, साकेत गोखले का नाम है, परी नेटवर्क, फिर महिला किसान, न्यूज लॉन्ड्री, वायर और स्क्रोल, ये सारे नाम, ये देखिए ये झूठ की खेती करने वाले का पूरा गैंग का नाम है कि किसको किसको फॉलो करना है। और ये फॉलो क्यों करना है? क्योंकि ये सब लोग उस गैंग का एक हिस्सा है। लेकिन मैंने जानबूझकर एक नाम हमने छोड़ दिया। अब आप देखिए ये नाम है फ्रेडरिक पीटर फ्रेडरिक। अब ये नाम इस लिस्ट में आते ही इस पूरे केस का चाल चरित्र और चेहरा बदल जाता है, क्योंकि ये जो फ्रेडरिक है ये दरअसल खालिस्तानी आईएसआई एजेंट है। ये आतंकवादियों के साथ इसके रिश्ते हैं। ये आईएसआई का जो वहां पे K2 डेस्क है, K2 डेस्क का मतलब कश्मीर और खालिस्तान डेस्क आईएसआई, उसके साथ मिलजुल कर काम करने वाला ये शख्स है। और इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ हमने तो टूल किट को एडिट किया, तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया, इससे ये कैसे आप कह सकते हैं कि भाई खालिस्तानियों के साथ रिश्ते हैं। दरअसल ये जो जूम मीटिंग हुई उसमें मो धारीवाल और ये फ्रेडरिक, ये सारे लोग उसके एक ही करी के चट्टे बट्टे हैं। और इसलिए जब ये पूरे जो साजिश का जो पता चल रहा है, जो नई बात सामने आई है, जो ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के चैट से मालूम चल रहा है कि जिसमें वो बार बार कह रही है कि आप अभी चुप रहो, हम ये इंश्योर करेंगे, हम लोग बहुत ट्रबल में हैं, हम लोग इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि आपका नाम इसमें नहीं आए। ग्रेटा थनबर्ग को ये बता रही है हम लोगों के ऊपर एक मुसीबत में आ गए हैं, हम लोग पैनिक में आ गए हैं, क्योंकि इनको मालूम चल गया था कि इनसे गलती हो चुकी है, इनका पूरा भांडा फूट चुका है। ये बार बार ग्रेटा थनबर्ग को ये बता रही कि हमारे ऊपर यूएपीए कानून वो लागू हो जाएगा। मतलब ये जो लोग कह रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, अगर ये 21 साल की है तो पीटर फ्रेडरिक के साथ इनके क्या रिश्ते हैं ये इन्हें मालूम नहीं था। इतनी बड़ी एक्टिविस्ट थी, इनको ये मालूम नहीं है कि ये कौन शख्स है। पीटर फ्रेडरिक वो शख्स है जो खालिस्तानी टेररिस्ट भजन सिंह भिंडर उर्फ इकबाल चौधरी, जिसने हिंदुस्तान के अंदर आर्म्स, एम्युनिशन, दंगे और उसको टेररिस्ट अटैक कराने की इसने प्लानिंग की, ये दरअसल आईएसआई का एक दलाल है। इसके साथ पीटर फ्रेडरिक के कई सारे कंपनियां हैं जो साथ में ये लोग काम करते हैं। और तो और अमेरिका के अंदर में आपने सुना होगा कि किस तरीके से गांधी की प्रतिमा को वहां पे तोड़ा गया था, उसमें इसका नाम सबसे पहले आया था कि किस तरीके से ये विदेश में रह करके हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी मुहिम चलाता है। और ये एक नॉन खालिस्तानी एक्टिविस्ट है। और ये जो भिंडर के साथ इसके जो कारोबार हैं, ये कई दशक से, कई सालों से इसके साथ वो काम कर रहा है। अब इनके टूल किट में ये शख्स क्या कर रहा है, और अगर इसके साथ अगर आपके रिश्ते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम के आप हिस्सा हैं जो हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, दो चार और भी जानकारियां सामने आई हैं कि इस पीटर फ्रेडरिक के ट्विटर अकाउंट से जिस तरह की बातें, जिस तरह की चीजें जा रही थी, और जो तमाम लोग
आप नाम गिनिए, चाहे वो कविता कृष्णन हो, चाहे वो पंखुरी फाटक हो, ये सारे के सारे कुछ बहुत सारे, जैसे मीना कंडास्वामी है, सिद्धार्थ भाटिया है, ये तमाम किस्म के, मैं इसके ऊपर एक ब्लैक एंड व्हाइट करने जा रहा हूं जिसमें ये पूरा का पूरा खुलासा करूंगा कि कौन कौन लोग ये पीटर फ्रेडरिक के साथ मिलके इस किसान आंदोलन के दौरान तमाशा कर रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, और पुलिस के पास इनकी सारी जानकारियां हैं। ये लोग बचने वाले नहीं हैं और इन लोगों को मालूम चल रहा है कि पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है इनके गर्दन को पकड़ने की, और इसलिए ये सब के सब बिलबिला उठे हैं। ये सारे लोग, कांग्रेस पार्टी के कई सारे लीडर्स इस पूरे मुहिम में इन लोगों ने योगदान दिया है। अब आपको मालूम चला कि किस तरह से हरियाणा के जिंद में जाटों को भड़काने के लिए ये कांग्रेस की लीडर्स ये कह रहे कि भाई शराब बांटो, लोगों को भेजो, और ये सारा किस लिए हो रहा है कि अगर ये तीनों लोग पकड़े जाते हैं और इनके डिजिटल फुटप्रिंट सामने आ जाते हैं तो ये सब के सब बेनकाब हो जाएंगे। और इसलिए सबसे पहले केजरीवाल कूदा था। केजरीवाल के तो रिश्ते खालिस्तानियों के साथ कोई नए नहीं है। खालिस्तानियों के साथ मिलकर उसने तो पंजाब में जो कोहराम मचाया है, जिस वजह से उसकी पंजाब में हार हुई, पंजाब के लोगों ने साफ साफ कह दिया कि खालिस्तानियों के साथ इसके जो रिश्ते हैं, इसलिए लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। और अब दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के जरिए दिशा रवि को बचाने की एक नई पैंतरेबाजी मालूम चल रहा है कि दिल्ली पुलिस को ही नोटिस भेज रही है स्वाति मालीवाल, ये पूछते हुए कि भाई ये क्यों ऐसा हुआ कि 21 साल की लड़की को आपने गिरफ्तार कर लिया, उसको लीगल हेल्प नहीं दिया। ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये तमाम लोग, ये जो लुटियन गैंग का ये जो झूठ की फैक्ट्री है, ये पूरी दुनिया को ये झूठ बता रही है और बहुत सारे लोग उसमें सिंपथाइज भी कर रहे हैं कि भाई उसको वकील नहीं दिया गया। ये प्योर एक 100% एक झूठ बात है। कोर्ट के अंदर जज ने बाकायदा एक वकील को बुलाने के लिए, रखने के लिए सारी उसको फैसिलिटी मिली थी, उसके वकील अपीयर भी हुए, सारी चीजें उसको दी गई हैं, लेकिन ये तो जन्मजात झूठ की खेती पे अपनी राजनीति करते हैं। जब से ये जन्मी है ये पार्टी, तब से ये झूठ पे ही अपनी पूरी राजनीति चमका रही है, और इसलिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को सामने आना पड़ा और उन्हें पब्लिकली रिबटल करना पड़ा। मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने आज दिशा रवि को अपने लॉयर से मिलने, बातचीत करने, गर्म कपड़े, क्योंकि वो साउथ से आई है, दिल्ली में ठंड है, तो इन सारी चीजों की सहूलियत दी जा रही है। लेकिन इंतजार तो मुंबई के हाई कोर्ट की है कि जब वहां से ये फैसला आएगा कि ये निकिता जैकब और शांतनु के साथ क्या होता है। हमारी नजर इन खबरों पर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।